बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 300 सवारों के साथ भेजा और हमारा अमीर अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया ताकि हम कुरैश के काफ़िला तिजारत की घात में रहें। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खजूरों का एक थैला हम लोगों ने ज़ाद राह के तौर पर साथ ले लिया ताकि हमें भूख लगे तो उससे हम अपनी भूख को मिटा सके। हज़रत अबू बैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक खजूर सबको देते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि एक खजूर से क्या होता होगा, इससे हमारी भूख कैसे ख़त्म होगी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम उस खजूर को यूँ चूसते थे जैसे एक बच्चा चूसता है और फिर हम उस पर से पानी पी लेते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो खजूर पूरे दिन के लिए काफ़ी होती थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब खजूरें ख़त्म हो गईं तब हम लोग अपनी लाठियों से पत्ते झाड़कर उन्हें पानी में भिगोकर खाने लगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम समुंदर के किनारे पर पहुंच गए और इत्तफाक से समुंदर के साहिल से हमें एक बहुत बड़ी मछली मिली जो बड़े रेत के टेले के मानिंद थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उसके पास पहुंचे तो देखा कि एक हैवान है जिसको अंबर कहते थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये एक मर्दार है और फिर फरमाने लगे कि नहीं, हम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद और पैगाम रसा हैं और अल्लाह के रास्ते में हैं, और फिर तुम बेताबी की हालत को भी पहुंच चुके हो, इसलिए ये मछली हम लोग खा सकते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम 1 माह तक उस मछली को खाते रहे। हम 300 अफराद थे और ये मछली खा खा कर हम मोटे हो चुके थे। रावी कहते हैं कि हम उस मछली की आँख के गड़े से तेल के मटके निकालते थे और बैल के बराबर गोश्त के टुकड़े करते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13 आदमी लेकर उस मछली की आँख के गड़े में बिठाए तो वो बैठ गए और उस मछली की एक पसली को खड़ा किया और सबसे बड़े कजावे वाले ऊँट को उसके नीचे से गुजारा तो वो गुजर गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि हमने उसके गोश्त के पार्चे करके खुश्क किया और खुराक के तौर पर अपने साथ उसे रख लिया। और फिर जब हम मदीना पहुंचकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू बैदा, अगर तुम्हारे पास उसमें से कुछ बचा हो तो मुझे भी खिलाओ। चुनाचे एक साहिब ने लाकर उस गोश्त को पकाया और पकाकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नाज़रीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो गोश्त खाया। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का दीन की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त करना और सब्र मुशक्क़तें झेलना ज़ाहिर होता है। नाज़रीन मोहतरम, उस समुंदर से खुदा ताला की अजीम निशानी का ज़हूर हुआ और उस अजीम मखलूक के ज़ाहिर होने से अल्लाह ताला की अजीम कुदरत नुमायाँ हुई। नाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़कावत और ज़हानत और फ़िक्री क़ुव्वत साबित होती है। नाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये वो रिज़्क़ था जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़ाहिर किया था। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।